ये देखिए जहांगीर महल के अंदर आंगन में खड़े होकर किस तरह का नजारा दिखता है, आप देखिए भाई। ये किले महल को देख के ना हमें एक चीज समझ में नहीं आती। एक समय था जब इनके लिए हजारों लाशें काट दी गई, खून की नदियां बहा दी गई, कई लोग मरे और कईयों को मारा, किस लिए? सिर्फ इन किले महलों के लिए। और आज ये समय देखिए, ये सारे लोग विदेश से आए हुए हैं सिर्फ छतरियों को देखने के लिए। इनको पता नहीं है कि ये किसने बनवाई, इनको बताते हम ही लोग हैं। बाय, हेलो, ये देखो सब बाहर से आए हैं। ओरछा नंबर 1 इंडिया ओरछा नंबर 1 घूमने के लिए। अब ये देखो, ये क्या है, ये लोग घोड़ों पर बैठा कर 10-20 रुपये लेकर बच्चों को सैर कराते हैं। भाई एक समय था जब ये घोड़े जो युद्ध के लिए, दौड़ने के लिए काम आते थे। एकदम अभी थोड़ा शाम और होने दो तो एकदम बिल्कुल मस्त लगेगा, झक्कास। एक समय था जब इसमें लाशें बिठ जाती थी इनके पीछे। आज ये खाली पड़े हुए हैं। लगभग ये समझ लो कि रात में इनको भी बोल देंगे यहाँ पर बने रहो, ये नहीं रहेंगे। बोलेंगे भाई हम तो घर जा रहे हैं अपने। हाँ, अब इनको भूत लगते हैं। कौन लगते हैं? जो इनके लिए मर गए ना, इनके लिए मर कट गए महलों के लिए, वो ही इसमें रहते हैं। अरे खून की नदियां बह जाया करती थी। 92 नस्बी देखते हैं जी। हाँ, ये मतलब रेखा भी देखते हैं, लखपति बनोगे या रोडपति या करोड़पति, ये सब कुछ देखते हैं। भूत भी भगा देंगे, मतलब एकदम से तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे भाई। इनको कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पर। कुंवारे लड़के तो विशेषकर कॉल कर लें भाई। और भी चीजें देखते हैं भाई यहाँ पर। देखने के लिए तो लगभग ये समझ लो कि पूरा दिन ही निकल जाए, देख ना पाए हम। यहाँ पर इतना कुछ है, यहाँ पर इतनी कुछ चीजें देखने के लिए बनी हुई हैं कि लगभग पूरा दिन निकल जाए कम है। ये समझ लो कम ही है। लोगों की भीड़ लगी है, आ रहे हैं अपने घूमने के लिए, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, देख रहे हैं। ये देखिए संत महात्मा जी, संत महात्मा जी यहाँ पर आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अरे इनकी लाइफ तो एकदम चंगा है। ये देखिए कहीं पर भी सुनी, वो बोलते हैं ना, जिसके लिए खोने के लिए जिसके पास कुछ ना हो तो वो कुछ भी पा सकता है। ये आराम पा रहे हैं, बेहतरीन सो रहे हैं। ये देखिए बच्चे भी जा रहे हैं महल को घूमने के लिए। आज सैटरडे है तो बच्चे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये लोग भी लगभग 500 किलोमीटर दूर से आए हैं लक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए। हाँ, और 33 साल से यहीं बैठे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि लक्ष्मी माता जब तक बाहर निकलेंगी और साथ नहीं जाएंगी तब तक नहीं जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आ चुके हैं निवाड़ी जिले के ओरछा के किलों को विजिट करने के लिए। अब मैं किलो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक किला या महल नहीं है। यहाँ पर लगभग 15 से 20 किले बने हुए, जिनमें कई हवेलियाँ, कई महल, कई मंदिर, कई चीज़ें उपस्थित हैं। कहीं रसालदार की कोठी तो कहीं हवलदार की कोठी, कहीं दीवान का महल तो कहीं खाना बनाने वाले की हवेली। लगभग यहाँ पर दासियों का भी महल बना हुआ है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं जहांगीर महल का मुख्य दरवाजा, जो हमारे पीछे लगा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बहुत ही सुंदर कलाकृति से इसको बनाया गया है। तो दरअसल हम भारत देश के कई किलों को देख भी चुके हैं, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, कई जरियों के तहत हम कई किले महलों को देख चुके हैं। लेकिन हम सिर्फ महल देखते हैं और हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि अगर राजा महाराजा जो थे ये महलों में रहते थे तो इनकी जो सेना वगैरह थी, जो घोड़े वगैरह थे, ऊंट वगैरह थे, इनकी जो नर्तकी हुआ करती थी, रसालदार हुआ करते थे, इनके जो सैनिक सेनापति वगैरह, कोई मंत्री संतरी, जितने भी इनके हुआ करते थे, दीवान वगैरह, तो ये कहाँ रहते थे? हर समय हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, तो हम सोचते हैं कि ये लोग इसी महल में रहते थे तो राजा को तो एक ही कमरा मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिस राजा का मैं आपको ये महल दिखाने वाला हूँ ना, तो इन्होंने सारी सुविधा बिल्कुल अलग से की हुई थी। ये मानिए के चलिए कि यहाँ पर जो रानी की 3 खास दासियाँ थी ना, तो उनका भी अलग से महल बना था। जो ऊँट वगैरह थे तो उनकी व्यवस्था अलग से थी। ऊँटों को जो देखा वाली करते थे उनका महल अलग से था। सेनापति का महल अलग से है।
जो घोड़ों की देखभाल करते थे उनका अलग से महल है, किसी की हवेली है, किसी का महल है, मंत्री की हवेली तो दीवान का महल, ऐसे ही लगभग 15 से 20 इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में राजा का पूरा साम्राज्य यहाँ पर बसा हुआ था, क्योंकि जब सारे महाराजा महाराजा की जो कार्यकर्ता हुआ करते थे, सेनापति वगैरह जितने भी उनके लोग हुआ करते थे जरूरत के हिसाब से, तो उनकी इमारतें बनी है, तो उनको देखकर हमको यकीन हो जाता है कि हाँ राजा का पूरा साम्राज्य यहाँ पर रहता था। अब अकेला अगर हम महल देखेंगे तो हमको तो ऐसा ही लगेगा कि राजा इसमें रहा करता था, लेकिन बाकी की जो प्रजा थी, वो जो उनके सेनापति वगैरह थे और भी जो लोग जरूरत होती है, तो वो लोग कहाँ पर रहते थे, क्या इसी महल में रहते थे? तो ऐसा नहीं है। दरअसल कई जगह ये जो छोटी छोटी इमारतें हैं ये नष्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर भी काफ़ी इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, वरना यहाँ पर 30 से भी अधिक इमारतें थी, लेकिन अभी लगभग 15 से 20 इमारतें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक एक इमारत को आपको बारीकी से दिखाऊंगा, उनके बारे में जानेंगे, कौन किसकी इमारत है, क्या अभी स्थिति है, सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस जहांगीर महल को देख लेते हैं, क्योंकि अधिक समय तो नहीं देंगे, किसी का भी इतिहास वगैरह में उतना समय नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद राजा महल जो यहाँ का सर्वप्रथम निर्माण माना गया है, उसको महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बनवाया था, उसको देखते हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी इमारतें देखते हैं, जिनको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। एक एक चीज़ आप बारीकी से देखना, यकीन मानिए ये सारी इमारतें देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में राजा का पूरा साम्राज्य यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रहता था। कितनी बड़ी जागीर होगी ये तो आप अंदाजा लगाइए। अब क्या है कि जो राजा वीर सिंह जो देव थे, तो ये जो बुंदेलों का समय था, तो उसमें इनका जो समय था राज्य करने का, उसको स्वर्ण युग माना गया। स्वर्ण युग यानी कि सबसे गौरवशाली राजा। अब गौरवशाली राजा क्यों कहे हुए जी? गौरवशाली राजा इसलिए इन्हें कहा जाता है, और इस तरह से ये स्वर्ण युग का जो समय था स्वर्ण युग कहलाया, कि इनकी जहांगीर से दोस्ती थी। जहांगीर इस देश के उस समय राजा थे, बादशाह थे, तो जहांगीर से इनकी ऐसी दोस्ती थी जैसे कि आपने शोले मूवी तो देखी होगी। शोले मूवी में जैसी जय और वीरू की दोस्ती थी, ऐसे जहांगीर और महाराजा वीर सिंह जी देव की दोस्ती थी। तो जब जिसका राजा उनका दोस्त है तो स्वर्ण युग तो कहलाएगा ही, कुछ भी कर लो। अब भाई अपना अगर कोई दोस्त हो और वो विधायक या सरपंच भी बन जाए ना, तो अपन अपने आप को राजा समझने लगते। अब इनका तो जो दोस्त था वो देश का राजा था, बादशाह था, तो इसलिए इन्होंने अपने इस समय में जो इनका शासनकाल रहा, इसमें इन्होंने 52 इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें 52 बावड़ी, कई किले महल, कई जागीरें, कई तरह के तालाब वगैरह, लगभग 52 इमारतें इनके निर्माण में आती हैं, जिसमें 52 बावड़ियाँ भी आती हैं। तो उन सबको भी देखेंगे। फिलहाल में आज यहाँ पर जो निर्माण है, जो इनका पूरा साम्राज्य यहाँ पर रहता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी जागीर है। उस समय ये बुंदेलखंड जो होता है ना, जैसे कि अपन बोलते हैं बुंदेलखंड, तो इसका भी एक रहस्य है। बुंदेलखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बुंदेलों का राज था, और जो लगभग बुंदेलों का जो राज था, तो इनमें महाराजा वीर सिंह जी देव के जो परिवार के लोग थे, इन्हीं लोगों का राज था। क्योंकि महाराजा जो वीर सिंह जी देव थे, इनके पिता थे मधुकर शाह। मधुकर शाह के जो पिता थे महाराजा रुद्र प्रताप सिंह, तो उनके 9 पुत्र, जिन्होंने इस पूरे बुंदेलखंड में धीरे धीरे राज किया। छतरपुर भी, जो छतरपुर, पन्ना, कई जागीरें, जैसे कि जो महाराजा छत्रसाल हैं वो भी इन्हीं के वंशज थे। तो इस तरह पूरे बुंदेलखंड में इनका ही राज चला, इसलिए ये बुंदेलखंड कहलाता है। और महाराजा वीर सिंह जी देव का समय सबसे गौरवशाली और स्वर्ण युग कहलाया। इनके राज समय में कई निर्माण हुए। आज भी इनके वंशज जो टीकमगढ़ में रहते हैं, तो कोई कहीं रहते हैं, और अपनी जो राजा की तरह ही रहते हैं, अपने जो किले महल में भी रहते हैं। तो चलिए, तो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, तो अब हम राजा महल के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर हमने टिकट अपना दिखा दिया है, और टिकट दिखाने के बाद अब देखिए राजा महल के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं। ये देखिए, और राजा महल के अंदर आज एकदम सुनसान है, कोई भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी धूप है, इस वजह से लोग बाग नहीं आ रहे, अपने घरों में छुप कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए राजा महल की खूबसूरती, कई महल, कई कमरे, लगभग 7 मंजिले बना हुआ है, और आज इसमें कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, यानी कि मैं यहाँ का राजा हूँ। आप जैसे ही राजा महल के अंदर आओगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा, एकदम जबरदस्त। ये देखिए
कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मेहराब वाले दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। इन सारे दरवाजों को देखते हुए और इनको पार करते हुए यहाँ पर जो आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ना, यहाँ पर राजा का दीवान खास था। यहाँ पर राजा बैठकर सभा लगाया करते थे। अंदर भी काफ़ी कमरे बने हुए हैं, कुछ दास दासियों के लिए, कुछ रानियों के लिए। और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं राजा महल के और अंदर डाइनिंग हॉल की तरफ। ये यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि अब हम डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये जो सामने अभी हमारे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उस समय पानी भरा रहा करता था और कुछ ऐसा सिस्टम हुआ करता था जिससे पानी यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक फिका करता था, जिस वजह से यहाँ का जो नज़ारा था काफ़ी देखने लायक होता था। यहाँ से देखिए इस तरह कुछ यहाँ पर उस समय कुछ पानी का इस तरह से सिस्टम किया गया था कि बहुत ही सुंदर नज़ारा हुआ करता था। अब हम राजा महल के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर डिजाइन से इसको बनाया गया है, आप स्वयं देखिए। इसके अंदर कई कमरे हैं और लगभग ये 7 मंजिला बना हुआ है। ये देखिए इसके अंदर अभी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो लगभग भारत के किसी भी किले में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले हम इस ओर चलते हैं। यहाँ पर जो उस समय का हमाम खाना हुआ करता था, नहाने वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी, सारा कुछ यहीं पर था। ये देखिए यहाँ पर आपको जो नीचे एक छेद दिखाई दे रहा है, छिद्र, इसमें आग जलाई जाती थी और इसके अंदर ऊपर वहाँ पर पानी रखने की सुविधा हुआ करती थी। तो वहाँ से पानी गर्म वगैरह हो जाया करता था। तो राजा लोग को जैसा भी पानी चाहिए था, ठंडा गर्म जैसा भी, उस हिसाब से वो ले लिया करते थे। अब हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको उस समय का हमाम खाना दिखाते हैं। हमाम खाना यानी कि उस समय की शौचालय सुविधा। ये देखिए उस समय की ये है शौचालय सुविधा और इस तरह के काफी यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए एक नहीं लगभग कई यहाँ पर बने हुए हैं और इसके नीचे काफी कमरे बने हुए। तो उन्हीं कमरों के द्वारा इनकी निकासी हो जाती थी, जो गंद वगैरह होता था, मल वगैरह हुआ करता था। काफी यहाँ पर ये इस तरह के हमाम जो शौचालय बने हुए हैं। और अब हम चलते हैं उस समय के जो नहाने करने की जो व्यवस्था हुआ करती थी, जो राजा लोग ठंडा पानी गर्म पानी किस तरीके से दोनों पानी यहाँ पर उपलब्ध हुआ करते थे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ आइए। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है लेकिन यहाँ पर पानी वगैरह की सुविधा हुआ करती थी। अंधेरे की वजह से अभी मैं आपको अधिक नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उस समय पानी वगैरह की सुविधा हुआ करती थी। और जो इस महल का जो पानी है, तो सारा पानी यहाँ से बाहर की ओर निकल जाया करता था। यहाँ से उस समय भी यहाँ पर पानी की निकासी की सुविधा की गई थी, काफी बड़ा है। अब यहाँ से हम इसको देखते हुए अब हम उन कमरों की ओर चलते हैं जहाँ पर कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस समय की कुछ ऐसी चित्रकला जो यहाँ पर बनाई गई थी, जिसे देखकर काफ़ी अंदाजे लगाए जाते हैं, जिसे देखकर पता नहीं चलता है कि ये किस उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। ये देखिए उस समय की ये चित्रकला यहाँ पर बनवाई गई थी, क्योंकि ये रानी का कक्ष था। यहाँ पर देखिए देवताओं के अवतार को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए अब हम इसके अंदर आ चुके। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चित्रकला दर्शाई गई है जिसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये किस लिए बनाई गई थी।
ये देखिए काफी कुछ इसी तरह की बनाई गई है यहाँ पर। वाह, एकदम झक्कास। हम जितने इसके ऊपर चलते जाएंगे उतना ही हमको यहाँ से बेहतरीन कुछ देखने को मिलता जाएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं इसके और भी ऊपर जाने की। और ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना तो सारा कुछ दिखेगा। जितने भी यहाँ पर मैंने अभी आपको ऐसा बोला ना कि लगभग 15 से 20 यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें लगभग 2 से 4 इमारतें बड़ी हैं और कुछ छोटी छोटी हैं। तो ये सारी देखने को मिलेंगी जैसे हम इसके ऊपर पहुँचेंगे। ये देखिए, यहाँ से देखने का कुछ अलग ही नज़ारा होगा। उस समय ये जो लगाए जाते थे, ये गोल गोल जो छोड़ दिया जाता था, ये मसालों के लिए, ताकि यहाँ पर मसाले लटका दी जाएं और यहाँ पर उजाला हो सके, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की सुविधा तो थी नहीं। तो इसी तरह आपको पूरे महल में देखने को मिलेंगे। कहीं पर भी आप देख लीजिए, इसी तरह आपको पूरे महल में देखने के लिए मिलेंगी जो मसालों के लिए बनाई गई थी। और अब हम बढ़ रहे हैं जहांगीर महल की ओर। ये देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा जहांगीर महल। तो जहांगीर महल को भी आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आगे के लिए बढ़ता हूँ। ये देखिए, जहांगीर महल की ओर हम बढ़ रहे हैं। गुंबदें ही गुंबदें नजर आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अब और आगे। ई रिक्शा देखिए, तो यात्री होते हैं उनको घुमाने के लिए ई रिक्शा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये देखिए, जहांगीर महल के अंदर आंगन में खड़े होकर किस तरह का नज़ारा दिखता है, आप देखिए। काफ़ी सारे दरवाजे अभी बंद भी हैं, तो इन बंद दरवाज़ों को छोड़ते हुए और ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम इसके जो मेन दरवाज़ा है इसका, जो उस समय निकलने के लिए बनवाया गया था, उस दरवाजे की ओर चलते हैं। ये देखिए, उस समय का दरवाजा और कुछ विशेष प्रकार की बनावट यहाँ पर की गई है। ये देखिए, कितना बेहतरीन डिजाइन इस पर कवर किया गया है। और अब हम इससे बाहर निकलते हैं। अब बाहर से देखिए, ये जो हाथी है ना, तो एक हाथी ये वाला देखिए, ये वाला हाथी जो है अपनी सूंड में जो जंजीर लिए हुए है कि जहांगीर जब यहाँ पर आए थे कि ताकि अगर अब युद्ध करना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो राजा ने इन चीज़ों के जरिए दर्शाया था जहांगीर को
और इस तरफ का जो हाथी है वो घंटी लिए हुए है कि अगर आप दोस्ती के मतलब से आए हो तो आपका स्वागत है। कुछ इस तरीका का इसका जो गेट है जो लगभग 400 वर्षों से भी खड़ा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन से इसको बनवाया गया था। महाराज वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर काफ़ी सारे निर्माण आपको दिखेंगे। ये देखिए, अभी तो यहाँ पर धूप वगैरह है ना तो उतना सही नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और यहाँ की और जो भी इमारतें हैं वो सारी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि सारी इमारतें एक एक आपको विजिट करा सकूँ। लेकिन थोड़ी बहुत उसमें अगर कोई भी दिक्कत हुई ना तो आपको रुकना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि अकेले ये सारी वीडियो लगभग 15 से 20 इमारतें कवर करने में थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। बट आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। अब हम जहांगीर महल को छोड़कर ऊँट खाने की ओर बढ़ रहे हैं। ऊँट खाना यानी कि यहाँ पर ऊँट वगैरह उस समय बांधे जाते थे। अब जब जहांगीर यहाँ पर आए तो वो भी ऊँटों के जरिए आए, तो उनके भी ऊँट यहीं पर बांधे गए थे। यहाँ से देखिए, दूर से जिस चीज़ को हम जितने दूर से देखते हैं ना वो उतनी सुंदर लगती है, नज़दीक जाने पर वो उतनी सुंदर नहीं लगती। ये देखिए जहांगीर में यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि देखते ही रहो। अब हम ऊँट खाने की ओर बढ़ चुके हैं। ये देखिए, ऊँट खाना सामने ही है हमारे, तो हम ऊँट खाने को देखेंगे। पहले इसमें ऊँट बांधे जाते थे। लगभग यहाँ पर अगर किसी के पास जो राजा थे ना तो उनकी अगर कोई खास दास भी था ना तो उसके लिए भी उन्होंने अलग से एक हवेली बनवा दिया, छोटा सा कुछ भी बनवा दिया, कोठी वगैरह। राजा बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बहुत ही दिलवाले राजा थे। यहाँ पर देखिए, ये सारी जो आपको टूटी फूटी दिखाई दे रही होंगी ना कुछ, तो ये सारी जो इमारतें हैं ये टूट चुकी हैं, वरना यहाँ पर भी राजा का पूरा साम्राज्य बसता था। अब चलो हम इस ऊँट खाने के अंदर देखिए, इसके जो दरवाजे देखिए, लगभग 12 फुट से भी ऊंचे इसके दरवाजे हैं। और इसी तरह से इसका ये देखिए, यहाँ पर इस तरफ ऐसे, यहाँ पर देखो तो इस तरफ ऐसे, मतलब वो तो सिर्फ ऊँटों के लिए बनाया गया था। अब ऊँट को मुड़ने में भी बहुत जगह चाहिए, तो इसी तरीके से ये देखिए, इसी तरह से आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुआ ऊँट खाना, ये ऊँट खाना है भाई। अब ऊँट खाने को देखने के बाद यहाँ पर कुछ और भी देखने लायक है। अकेला ऊँट खाना तो यहाँ पर नहीं है, देखने के लिए तो यहाँ पर काफी कुछ है। तो चलिए अब कुछ और भी देखते हैं। ये देखिए कितनी सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना वो है यहाँ की नृत्य की जो हुआ करती थी, उसके लिए बना था ये महल। बहुत ही सुंदर है, मैं नजदीक जाकर दिखाता हूँ आपको। उस समय की ये सीढ़ियाँ हैं, उस समय इसी तरह से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। राजा लोग यहाँ पर ऊँट खाने वगैरह में, और ये महल के लिए भी रास्ता जाता था ना उस समय। अब तो फिलहाल में दूसरा रास्ता बना दिया गया है, ये पिछला दरवाज़ा कहलाने लगा है। उस समय ये मेन दरवाज़ा था। ये देखिए जहांगीर महल, यहाँ से कुछ ऐसा। चलो यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए कई बड़े दरवाजे लगभग यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए हमाम खाना, अभी हमाम खाना अलग से बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो राजा के लोग वगैरह हुआ करते थे वो हमाम खाना होना भी तो जाहिर सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग, उस समय भी ये सुविधा चला करती थी। ऐसा नहीं है कि अभी मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया, उस समय भी ये सुविधा थी। ये देखिए उस समय दरवाज़ा, ये दरवाज़ा जाता है कुछ। यहाँ पर भी 4-5 इमारतें बनी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए ये किसका महल है? राय प्रवीण।
ये राय प्रवीण का महल है। ये पास से देखिए, इस पर लिखा हुआ है, मैं इसी के पास में जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, यह छोटा सा महल संगलन बगीचा सन 1572 ईस्वी में इंद्रजीत सिंह ने अपने दरबार की कवयित्री, गायिका व नर्तकी राय प्रवीण के लिए करवाया था। अब समझ लीजिए, जिनके दरबार की नर्तकी और जो गायिका थी राय प्रवीण, तो महाराजा इंद्रजीत सिंह ने उनके लिए इसलिए इसका निर्माण करवाया था कि महाराजा इंद्रजीत सिंह इस राय प्रवीण से बहुत ही प्रेम किया करते थे। ये समझ लीजिए कि ये जो राय प्रवीण थी ना, ये बहुत सुंदर थी। ये देखिए, उस समय यहाँ पर राय प्रवीण के महल में इतना बड़ा बगीचा हुआ करता था, आज भी मौजूद है। समझ लीजिए, नर्तकी के लिए इतना बड़ा बगीचा और इतना आलीशान महल कौन कर सकता है। तो ये बुंदेलखंड के सबसे बड़े राजा हैं, यानी कि सबसे बड़े राजा रजवाड़े हैं, जिन्होंने उस समय इस तरह की कुछ इमारतें बनाई। ये देखिए राय प्रवीण महल। राय प्रवीण महल देखने में वाकई बहुत ही अच्छा है। अब राय प्रवीण के बारे में मैं आपको बताऊं तो राय प्रवीण जो थी, जो नर्तकी थी, तो महाराजा जो इंद्रजीत सिंह थे, इनको राय प्रवीण से हो गया था प्यार, यानी लव। तो उसी के लिए उन्होंने इतना बड़ा ये महल बनवाया, वो उसको यहाँ पर रखा। और जब वो राय प्रवीण जो थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। तो क्या हुआ कि यहाँ की जो दासी दासियाँ वगैरह थीं, उन्होंने अकबर को खबर कर दी कि यहाँ पर जो राय प्रवीण है ये बहुत ही सुंदर है। और राय प्रवीण जब यहाँ पर रहती थी तो अकबर ने सोचा कि हम इसे अपने दरबार की नर्तकी बना लें। तो अकबर ने भी इस राय प्रवीण को अपने वहां पर बुलवा लिया। तो अकबर ने इस राय प्रवीण को, ये देखिए, ये है राय प्रवीण जो नृत्य कर रहे हैं, पास में दासी। तो अकबर ने क्या किया कि इस दासी को अपने वहां पर बुलवा लिया, लेकिन इस दासी ने वहां पर रहना मना कर दिया। बोला कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और इनको जो महाराजा इंद्रजीत सिंह जो थे ना, उनसे सच्चा वाला प्रेम था। ये है महाराजा इंद्रजीत सिंह, ये देखिए, और दोनों तरफ इनको दर्शाया गया है। तो इनके लिए जो राय प्रवीण थी, जो नर्तकी, इसने महाराजा जो मतलब अकबर को भी ठुकरा दिया था। ये देखिए, ये है राय प्रवीण। तो ये उनकी प्रेम कहानी को दर्शाता है ये महल। सामने देखेंगे तो यहाँ से जहांगीर महल भी दिखता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये तो हुआ राय प्रवीण का महल। अब और भी छोटी छोटी इमारतें हैं, तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो जो उनकी नर्तकी थी, उसका महल तो हमने देख लिया। अब और भी जो यहाँ पर कोठी महल बने हुए हैं, हवेली बनी हुई है, देखिए जहांगीर महल। अभी हम इसके बैक में आ चुके हैं। तो और भी हम देखते हैं, रसालदार की हवेली, कोई घुड़सवारदार की हवेली, कोई दाऊ की हवेली। अब ये देखो, ये भी एक छोटी सी हवेली बनी हुई है। ये है रसालदार की हवेली, यानी कोठी। ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये भी आलीशान है, कुछ यहाँ पर टूट टाट चुकी हैं। कई हवेली थी, ये समझ लो कि लगभग लाखों का साम्राज्य रहा होगा, तब तो इतनी सारी हवेलियां बनी हुई हैं। अब ये भी किसी की कोठी होगी। कितनी लड़ाइयां इन कोठियों के पीछे लड़ाई गई होगी। आज ये खाली पड़ी हैं, वीरान पड़ी हैं, कोई इनमें झाड़ू लगाने वाला नहीं है। कुदरत का करिश्मा देखो। एक समय हुआ करता था जब इनके ऊपर लाशें बिछ जाया करती थी इनको पाने के लिए। आज इनमें कोई बैठने के लिए नहीं है, कुत्ता भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये देखो क्या हालत है इस समय। ये देखिए, चलो इसके अंदर भी चलते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए कैसी टूट फूट हुई पड़ी है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, बीच में पानी के लिए भी एक समय कुइया बनाई गई होगी। तो ये भी किसी की हवेली रही होगी कोई। ये हाँ, दाऊ की हवेली है, ये दाऊ की। अब ये दाऊ कौन थे
क्या करते थे ये तो नहीं पता। अब ये दाऊ कौन थे और क्या करते थे, राजा के किस काम में ये आते थे ये तो नहीं पता, लेकिन रहे होंगे कोई बड़े अफसर, तभी तो राजा ने इनके लिए अलग से ये बनवाई थी। ये देखिए श्याम दाऊ की कोठी, यहाँ पर देखिए श्याम दाऊ की कोठी। अब कई तरह की कोठियां महल यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ टूट फूट गए हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि ये देखिए श्याम दाऊ की कोठी तो लगभग 50% इमारतें यहाँ पर टूट चुकी हैं। फिर भी इतनी इमारतें हैं कि पूरा दिन लग जाए उनको घूम ना सकें अपन। तो वाकई में ओरछा घूमने लायक जगह है। यहाँ देखिए दरवाजे पर आ गए हम, यहाँ से भी कुछ नज़ारा बेहतरीन है, देखते चलो। ये देखो, हाँ ये देखो चाचा लोग बैठे हैं बढ़िया। हाँ देखो ये बैठे हैं, महल घूमने के लिए आए हैं। हजारों साल पुराने ये महल डरे हुए थे। एक समय था जब इसमें लाशें बिठ जाती थी इनके पीछे, आज ये खाली पड़े हुए हैं। लगभग ये समझ लो कि रात में इनको भी बोल देंगे यहाँ पर बने रहो, ये नहीं रहेंगे, बोलेंगे भाई हम तो घर जा रहे हैं अपने। हाँ अब इनको भूत लगते हैं। कौन लगते हैं? जो इनके लिए मार गए ना, इनके लिए मर कट गए महलों के लिए, वो ही इसमें रहते हैं। अरे खून की नदियां बह जाया करती थी, तो किसी भी चीज को अपना मत समझो, आओ एंजॉय करो और फिर अपने वापस चले जाओ। इनकी औकात तो भाई मेन मुखिया है, ये हमारे सबसे बड़े गुरु मुखिया है। ये भगा देते भूत मूत साहब, ये भूत भगा देते हैं। अगर किसी को भूत भगाना हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो ये अजय प्रताप सिंह, हाँ अजय प्रताप गारंटी से। हाँ इनका नाम है अजय प्रताप सिंह। हाँ इनका अजय प्रताप सिंह नाम है। नंबर भी मैं दे रहा हूँ, नंबर बोलता हूँ सेकंड हम बोलते हैं। हाँ ये भाई आओ भाई नंबर बोल दो। पक्का भगा देते, पक्का भगा देते, भूत भगा देते, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। अरे वाह, तो होगा कोई ना कोई तो होगा। नंबर हाँ तुम बोल दो, इसमें बोल दो वो तो नंबर। 93 हाँ 93 99 99 82 82 48 48 92 92। नस्बी देखते हैं जी। हाँ ये मतलब रेखा भी देखते हैं, लखपति बनोगे या रोडपति या करोड़पति, ये सब कुछ देखते हैं। भूत भी भगा देंगे, मतलब एकदम से तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे भाई। इनको कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पर। कुंवारे लड़के तो विशेषकर कॉल कर लें भाई। तो क्या इमारतें हैं, देखते चलते हैं। ये उस समय का गेट है। अब ये जो नुकीले तीर जो थे ना, तो ये इसलिए बनवाए जाते थे कि हाथी वगैरह आए तो सीधा इसको तोड़ ना दे। अब जैसे मान ली जाए इसको हम सीधा तोड़ देंगे, अब ये जो था तो इसकी वजह से हाथी का सूंड यहाँ पर नहीं पहुँच पाता था, तो इसी वजह से ये टूट नहीं पाते थे और सुरक्षा हो जाया करती थी। ये देखिए लगभग 20 से 30 फुट ऊंचा गेट है, काफी मजबूत है, उसी समय से बना हुआ। अभी इसकी पेंटिंग वगैरह हो। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बेतवा पर। बेतवा नदी जो ओरछा की मुख्य नदी कहलाती है, जहाँ आप लोग जैसे नहाने वगैरह के लिए भी आते हो। बेतवा नदी काफ़ी नाम भी है। तो ये ओरछा में ही निकली हुई है और ये अभी नया पुल बन गया है। देखिए कितना आलीशान बना है। और ये पुराना राजाशाही पुल है जो राजा महाराजाओं ने गिरवाया था। अब इसके पीछे आपको छोटे छोटे से महल दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से छोटे छोटे लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े। तो ये जो महल हैं ये किस लिए बनवाए गए थे, तो इन महलों के पास भी चलने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको यहाँ से महल दिखाई देता हूँ। पहले तो आप बेतवा नदी देख लीजिए, अभी मस्त बिल्कुल नज़ारा है, लोग बाग नहा रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ से आपको जो महल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से गुम्बदें नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये जो महल हैं ये किस लिए बनवाए गए थे, जो यहाँ के जितने भी राजा हुए और जैसे कि ख़त्म होते गए तो उनके जो बच्चे थे वो उनके लिए उनकी जो समाधि बनवाते गए, समाधि। और ये समझ लीजिए कि एक गरीब आदमी तो उसमें आराम से बना रहेगा, उसका पूरा परिवार बना रहेगा, लगभग 50 लोग बने रहेंगे। इतना आलीशान है, किसी महल से कम नहीं है ये समाधि। और लगभग बहुत समाधियाँ बनी हुई हैं। तो ये देखिए छतरियाँ, इन्हें छतरियाँ बोला जाता है भाई, छतरियाँ, सॉरी यार, छतरियाँ बोला जाता है यहाँ। तो इन छतरियों को भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या गजब बेतवा नदी जा रही है, एकदम नहाने का मन कर रहा है। लेकिन भाई मैं तो नहा लिया और क्या पता नदी कब आ जाए, चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। कई लोग चले भी गए, ऐसा नहीं। ये देखिए, और अब हम चल रहे हैं छतरियों को देखें।
यार छतरियों को क्या देखना यार, फिर भी अगर कहते हो तो देख ही लेता हूँ। चलो छतरियों को भी देख लेते हैं। छतरियों को देखने के बाद हम चलेंगे लक्ष्मी मंदिर। अब जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके मंदिर तो जाना पड़ेगा। अब जैसे कि हम यहाँ वहाँ कितने देवताओं को खुश करते रहते हैं, लेकिन मुख्य ज़रूरत क्या है, सबसे मांगते क्या है, लक्ष्मी। और जाते कहाँ नहीं है, लक्ष्मी जी के मंदिर में ही हम जाते नहीं हैं। तो हमें ज़रूरत है लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने की, उनके चरणों में गिड़गिड़ाने की और उनसे ये बात कहने की कि आप थोड़ी बहुत टाइम निकाल कर हमारे घर भी आओ, ताकि हम भी कुछ कर सकें, हम ही इस दुनिया से कुछ एंजॉय करें, कुछ नाम कमाएं। तो लक्ष्मी जी के दर्शन आज मैं ज़रूर करवाऊंगा आपको। 400 वर्ष पुराना मंदिर, इतिहास का सबसे पुराना मंदिर है ये। तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी हम चलेंगे। पहले चलते हैं छतरियाँ देखने के लिए। तो अब हम छतरियों के पास आ चुके हैं, छतरियों को देखेंगे हम। छतरियों को देखने के लिए ये देखो, बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं, ये सारे लोग विदेश से आए हुए हैं सिर्फ छतरियों को देखने के लिए। इनको पता नहीं है कि ये किसने बनवाई, इनको बताते हम ही लोग। बाय, हेलो, ये देखो सब बाहर से आए हुए हैं। ओरछा नंबर 1 इंडिया, ओरछा नंबर 1 घूमने के लिए। अब ये देखो, ये क्या है, ये लोग घोड़ों पर बैठा कर 25 रुपये लेकर बच्चों को सैर कराते हैं। भाई एक समय था जब ये घोड़े जो युद्ध के लिए, दौड़ने के लिए काम आते थे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय आया तो इनको टांगे में लेने लगे, टांगे के लिए काम आने लगे। अब फिर शादियों में, अब जब ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने लगी कि मतलब एक हिसाब से इनका खाना पूर्ति नहीं निकल रहा है, तो लोगों ने ये नया व्यवसाय अपना लिया है। इस बच्चों को घुमाएंगे यहाँ पर, 10-20 रुपये ले लेंगे, दिन भर में अपना निकाल लेंगे 1000-500 रुपये निश्चित। तो अभी नया काम शुरू हो चुका है। क्या करें, बेरोजगारी है तो करना पड़ता है पेट के लिए। ये देखो नीचे बैतवा नदी लगी हुई है बिल्कुल पास में, उसी के पास में ये सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। छतरियाँ एक नहीं है, लगभग 10 से 12 छतरियाँ बनी होगी, आलीशान छतरियाँ हैं। एक हिसाब से तो महल कह लीजिए इन्हें, किसी महल से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ है घूमने के लिए तो मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इन हिसाब से देखने में इतना गजब लगता है। अब ये देखिए घोड़े, देखिए घोड़े का तो एकदम ये समझ लीजिए कि पूरा दिन इनका मजे से निकल रहा है। यहाँ पर भी छोटी बाइक वगैरह का अगर किसी बच्चे को घूमना है ना तो पैसा लेंगे, घूमो। मतलब पैसा आना चाहिए लोग बाग से, बाहर के यात्री वहाँ दूर दूर से, विदेश से भी लोग आते हैं। ओरछा मतलब बहुत ही फेमस है। ये देखो बैतवा नदी, घूमने के लिए नाव वगैरह, देखो लोग वहाँ घूम ही रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कितना गजब एकदम। अभी थोड़ा शाम और होने दो तो एकदम बिल्कुल मस्त लगेगा, झक्कास। और इसी के पीछे जो छतरियाँ बनी हुई हैं तो लोग बागों को और भी अच्छा लगता है। काफ़ी छतरियाँ बनी हुई है, ये देखिए। कहो तो मैं अंदर जाकर दिखाऊं। अब अंदर जाने का तो अगर आप बोलोगे तो अंदर ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत ना है, बहुत ही टाइम है अपने पास। ये बेचारे घोड़े भी खड़े हैं ना, ये भी देख रहे होंगे कि कहाँ से किस किस देश से लोग आ रहे हैं इनकी पीठ पर सवार होने की। मतलब पीठ पर तो सवार होंगे ही। एक समय था जब ये छतरियों की सवारी किया करते थे। अब पता नहीं कोई भी आए, कितना वेट है क्या है, वेट से कुछ नहीं लेना देना, इनकी तो कमर पर गिरना ही गिरना है। सबका समय एक जैसा नहीं होता है। एक समय था जब घोड़ों की बहुत इज्जत हुआ करती। यहाँ पर देखो बेहतरीन खाने के लिए सुविधा एक काश, क्योंकि बाहरी लोग आ रहे हैं ना, तो बाहर के लोग आ रहे हैं तो एकदम मस्त खाना पीना मिलना चाहिए। खाना पीना एकदम गजब मिलेगा, तो वो लोग पैसा भी बहुत सारा देंगे। अब चलो छतरियों को देखते हैं हम, और जो बाकी बची हुई हैं उन छतरियों को देखने के बाद हम लक्ष्मी मंदिर की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पर, मैं आपको अगर दिखा रहा हूँ तो वो भी लक्ष्मी के लिए दिखा रहा हूँ। तो लक्ष्मी मंदिर को हम जरूर देखें। बहुत पुराना मंदिर, हो सकता है लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, अपनी भी किस्मत चमक जाए। तो भाई छतरियाँ देखने के लिए हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। लगभग इसी तरह की कई छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये छतरियाँ जो हैं
राजाओं की समाधि स्थल है। जब राजा महाराजाओं की मौत हो जाए यानी कि डेथ हो जाया करती थी तो उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो उनकी याद में इन समाधियों को, इन छतरियों को बनवा दिया करते थे। आज भी इसकी देखरेख बिल्कुल एकदम झक्कास है। लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छे फूल वगैरह भी लगे हैं। और आप भी जब आएँ तो यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आएँ। अब कहने को तो ये छतरियाँ हैं, लेकिन गरीब आदमी तो इसमें ये समझ लो कि लगभग 50 आदमी आराम से बने रहेंगे। राजा महाराजाओं के काम है भाई, अपने को क्या, अपने को तो एक झोपड़ी ही बनी बहुत है, पास में कहते हैं। राजा महाराजा छतरियाँ इतनी बनवाते रहे, किले महल बनवाते रहे, कितना रुपये लगा, लेकिन आज इनमें रहने वाला नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख है, कोई रहने वाला नहीं। अब ये जो छतरी है, अब नज़दीक से देखना है इसको, इसी को नज़दीक से देख रहे हैं, बाकी तो हम लक्ष्मी मंदिर के लिए निकल रहे हैं। ये है, देखो, ये है महाराजा जसवंत सिंह जी की छतरी। 1675 से 1684 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया और 1684 के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस छतरी को बनवाया गया। ये देखिए, अब छतरी के थोड़ा अंदर जाएं या ना जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा, यहीं से देख लो यार भाई, काफ़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी है। राजा महाराजाओं के काम है, करवा दिया। लोग बाग देख रहे हैं, सोच रहे हैं राजा कितने आलीशान, कितने मस्त रहे होंगे, कितने ज़बरदस्त उनका अंदाज रहा होगा, मिजाज रहा होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत थी सीधा महल बनवा दिया, छतरी बनवा दी, जलवे कर दिए भाई। खैर अब लक्ष्मी मंदिर भी राजा ने बनवाया था, महाराजा वीर सिंह जी देव ने। फिर उनके उस लक्ष्मी मंदिर को बनवाने के बाद में ना उन पर बहुत अच्छी कृपा हुई। ये समझ लो कि लक्ष्मी उनके साथी बिल्कुल उनके घर में रहने लगी। तो हम तो लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं भाई, और आप लोग भी लक्ष्मी मंदिर के दर्शन जरूर करना। अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो ना तो लक्ष्मी जी की कृपा 100% होगी आप पर, आज ही से आपका भाग्य बदलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं लक्ष्मी मंदिर। ये देखिए हमारे सामने ये बना हुआ है 400 वर्ष पुराना लक्ष्मी मंदिर, और इसमें बैठी हुई है साक्षात लक्ष्मी माता। एक बार उनके चरणों में गिरकर और हमने उनसे बोल दिया कि हमारे घर चलो, लगभग कम से कम 50-100 साल के लिए तो चलो, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। चलो अब हम लक्ष्मी माता के दर्शन भी करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारे घर चलो। चलो पहले देखते हैं इस लक्ष्मी मंदिर को, जो एक महल की तरह आलीशान बना हुआ है। पहले यहाँ पर देखिए, ये जब बना हुआ है ना तो इस यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था, कब बना हुआ है, कब निर्माण हुआ। ये देखो राजा वीर सिंह देव ने इसका 1605 से 1627 के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लक्ष्मी मंदिर। ये देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है लक्ष्मी मंदिर का जब निर्माण हुआ तो सब यहाँ पर जो कुछ भी देखने के लायक है। और यहाँ से सारे महल आप देखिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। सब कुछ आपको पूरा ओरछा भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। और यहाँ से लक्ष्मी मंदिर देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। लगभग 400 वर्ष के लगभग इसको हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए जब इसका निर्माण हुआ ना तो उस समय इसका जो सन डला हुआ है, ये देखिए। हाँ ये समझ लीजिए कि ये लोग भी लगभग 500 किलोमीटर दूर से आए हैं लक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए। हाँ, और 33 साल से यहीं बैठे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि लक्ष्मी माता जब तक बाहर निकलेंगी और साथ नहीं जाएंगी तब तक नहीं जाएंगे। बस ये भोजन इनको मिल जाता है यहाँ पर, वो यहीं पर बैठे रहते हैं। हाँ ये तो ये समझ लीजिए ये कहाँ से आए हैं, पंजाब से। हमें तो इनके बारे में पता। अच्छा नागालैंड, हाँ ये नागालैंड से आए। लगभग इनको तो 50 वर्ष बीत गए। ये बोल रहे हैं कि लक्ष्मी माता घर नहीं जाएंगी तो हम क्या करेंगे, लक्ष्मी माता के बिगाड़ तो सब कुछ बेकार है। नहीं हम तो इनको खाना वाना देना है। हाँ ये इनको खाना भी देते हैं, मतलब ये यहीं पर रहते हैं, इनको खाना दे देते हैं। चलो इनसे बाद में मुलाकात करेंगे, पहले हम जाते हैं लक्ष्मी माता से मिलते हैं। अब देखिए हम अंदर पहुंच चुके हैं। तो अंदर बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर चित्रकला देखने को मिलेगी। ये देखिए उस समय राजा ने यहाँ पर बनवाई थी विशेष तौर पर, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर तरह की चित्रकला यहाँ पर बनी हुई है और सामने आपको लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। हाँ तो ये पहले यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष चित्रकला भी आपको ऊपर दर्शाई गई है, जिसे हम देखेंगे और
बहुत ही बारीकी से इस मंदिर को बनवाया गया था, क्योंकि बरसों पुराना मंदिर है। तो राजा ने सोचा कि किस प्रकार से हमें लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो और हमारा जो शासनकाल है वो बहुत ही अच्छा चले। तो राजा ने जैसे ही उनका शासन हुआ, सर्वप्रथम उन्होंने लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया 1605 में, जो कि भारत का लगभग सबसे अच्छा लक्ष्मी मंदिर माना जाता है। यहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं कि ताकि लक्ष्मी माता उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना सकें। तो हम भी इसी वजह से आए हैं। हम भी सोच रहे हैं कि लक्ष्मी माता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बना दें, तो हो सकता है हमारे भी कुछ अच्छे दिन आ जाए। यहाँ पर देखिए विशेष तरह की चित्रकला यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें कई तरह की चित्रकला दर्शाई गई है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पर घूमने आते हो ना ओरछा, तो लक्ष्मी मंदिर जरूर आना, क्योंकि सबसे खास है लक्ष्मी मंदिर। ये देखिए, ये सारा कुछ उसी समय का है। उसी समय माता तुलसी को विराजमान कर दिया गया था यहाँ पर। और सामने आपको लक्ष्मी माता के मैं दर्शन कराने वाला हूँ। हाँ, नहीं जाएंगे, ज़्यादा अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये सामने वाली चित्रकला दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, माता लक्ष्मी के जितना जाने की अनुमति है यहाँ तक, यहीं से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए, लक्ष्मी माता के दर्शन कीजिए। और हम भी लक्ष्मी माता से दर्शन करते हैं। और हे माँ, अब हम थोड़ी विनती करते हैं, तो आप लोग यहीं पर इंतज़ार कीजिए। हम थोड़ी विनती कर लें माता से कि हमारे साथ चलें। तो हे माता, हमारे साथ चलो, कृपा करो, कैसे भी करके कुछ समय निकालकर हमकी भी कृपा बनाओ, ताकि हमारे जीवन अच्छे हो सके। और अगर आपकी कृपा हो तो हम भी कुछ कर सकें। हे लक्ष्मी माता, कृपा दृष्टि जरूर बनाओ। और आपकी कृपा दृष्टि से हर एक व्यक्ति जो कुछ भी कर पा रहा है, आप ही की कृपा दृष्टि से, आपके बिना तो इस संसार में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वही माँ, हम पर भी कृपा करो। सर जी, अब हम कुछ और देखते हैं। तो भाई लोग, लक्ष्मी माता के दर्शन अभी हम लोगों को हो चुके हैं, उनके मंदिर भी हमने देख लिया है। यहाँ पर कुछ और चित्रकला आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजा ने उस समय बहुत अच्छी अच्छी चित्रकला यहाँ पर दर्शाई हैं, क्योंकि विशेष तौर पर इस मंदिर को बनवाया गया था। ये देखिए, किसी महल से कम नहीं है ये मंदिर, और लोग बराबर दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो लक्ष्मी माता से हमने बहुत प्रार्थना कर ली है, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, और हो सकता है 100% हो जाएगा। उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी और आज से लगभग हमारे अच्छे दिन चालू होने वाले हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आएँ, लक्ष्मी माता के चरणों में गिरकर उनसे अपने घर पर चलने की विनम्र निवेदन करें, क्योंकि आप यहाँ वहाँ भागते रहे तो इस बाबा के पीछे, उस बाबा के पीछे, उस नेता के पीछे, उस तांत्रिक के पीछे, क्या मतलब है सबका? सबसे मांगते क्या हो? लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी माता है उनके पास कभी आते नहीं हो, क्या मिलेगा तुमको? नेता के पास थोड़ी ना लक्ष्मी बनी हुई। लक्ष्मी माता के पास आओ, इनके चरणों में जरूर मिल ही जाएंगे। अब नेता के पाँव कर रहे हो, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई। मैं तो लगभग, ये लोग देखो यहाँ पर, अभी मैंने बताया था ना 35 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो समझ लो आपको यहाँ पर आना है तो जरूर लक्ष्मी माता के दर्शन करना है। फिलहाल मैं आज के वीडियो में मैं जितना भी आपको दिखाना चाहता था दिखा चुका हूँ। फिर भी लगभग 5 से 10 इमारतें यहाँ पर रह गई हैं, तो उनको मैं किसी और दिन दिखा दूंगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर आओ तो लक्ष्मी माता के मंदिर में जरूर आना, तभी जाकर आपके दिन बदलेंगे, आपके घर पैसों की बरसात होगी, यानी कि लक्ष्मी माता का आगमन होगा। क्योंकि जब राजा वीर सिंह देव का शासन हुआ,
सर्वप्रथम उन्होंने इस लक्ष्मी मंदिर को बनवाया 1605 से 1627 तक इसका निर्माण करवाया। उसके बाद कुछ और करवाया। इसके बाद उनके ऊपर लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई ना कि लगभग उन्होंने 52 बावड़ियां 52 इमारतों का निर्माण करवा दिया और स्वर्ण युग बन गया उनका शासनकाल। उनके पास धन की कोई कमी नहीं रही। कई महल बनाए, कई किले बनाए, कई बावड़ियां, कई तालाब। किस वजह से? लक्ष्मी माता के आशीर्वाद की वजह से। तो भाई हमको भी क्या चाहिए इस दुनिया पर राज करने के लिए? लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, और वो हमारे घर पर आएंगी, हमारे दिन चमक जाएंगे, एकदम मौज हो जाएगी। तो भाई आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हो, जो कुछ भी गलतियां हो, उनको क्षमा करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।